अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के शुरू में ही मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो ख़ुद शुगर के मरीज़ हैं या उनके घर में कोई शुगर का मरीज़ है या फिर उनको शुगर की जो बीमारी है उसकी मालूमात में कोई दिलचस्पी है। बाकी लोगों को शायद ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि बुनियादी तौर पे आपने देखा है कि मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि सिटाग्लिप्टिन जो है ये क्या चीज़ है, यानी शुगर के मरीज़ों के लिए सिटाग्लिप्टिन क्या चीज़ है, इसको क्यों देते हैं, ये कैसे काम करती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहूँगा कि तकरीबन तमाम वो लोग जो ख़ुद शुगर के मरीज़ हों या उनके घर में कोई शुगर का मरीज़ हो, तो एक दवाई या एक से ज़्यादा दवाइयों का जो मिला के कोई एक टैबलेट होती है उससे वो ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इस आपकी कश्मकश को दूर मैं कर देता हूँ। आप अपनी गूगल की जो सर्च बार है, चाहे वो मोबाइल आपके हाथ में है या वो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो आप गूगल की सर्च बार में लिखें ब्रांड नेम्स ऑफ सिटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन इन पाकिस्तान। ये जो आप साथ देख भी रहे हैं ये लिखा हुआ है। तो ये लिखा, इसके बाद गूगल की ही सर्च बार में नीचे इमेजेस का लफ्ज़ होता है, आप उसको क्लिक कर दें। अब नीचे तस्वीरें खुलेंगी, उन तस्वीरों पे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस दवाइयों की बात कर रहा हूँ। आपके सामने बड़े मशहूर ब्रांड्स आ जाएंगे। उन ब्रांड्स के अंदर जो चीज़ होती है वो दो चीज़ें होती हैं, एक है सिटाग्लिप्टिन और एक होती है मेटफॉर्मिन। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो मेरे जहन में ये था कि मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह इनके ऊपर एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। और आज जो बारी है वो सिटाग्लिप्टिन की है, तो फिर किसी वीडियो में आने वाली जल्द ही आने वाली वीडियो में मैं मेटफॉर्मिन का भी जिक्र करूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि मेटफॉर्मिन तो बड़ी चलती थी दवाई। देखें, एक तो इंसुलिन का टीका होता है, उसके अलावा गोलियों में मेटफॉर्मिन जो है आप अकेला भी लिख सकते हैं कि ब्रांड नेम ऑफ मेटफॉर्मिन इन पाकिस्तान। इमेजेस को क्लिक करें, तस्वीरें खुलेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि मेटफॉर्मिन बड़ी एक मशहूर गोली होती थी। फिर इसका कॉम्बिनेशन देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये इस हद तक अहम दवाई है सिटाग्लिप्टिन इसमें शामिल करना कि इसने अपने आप को एक बड़े हीरो किस्म की दवाई के साथ शामिल करवा लिया। ये 2006 में दरियाफ्त हुई, या इसके ऊपर जितनी भी मेहनत चल रही थी दवाई के ऊपर, सिटाग्लिप्टिन 2006 में अप्रूव की गई। 2007 में मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में इसको दिया जाने लगा, और अकेला भी देते हैं। दोबारा जाते हैं उसी बात पे कि सिटाग्लिप्टिन ब्रांड्स इन पाकिस्तान लिखें, इमेजेस को क्लिक करें, बड़ी मशहूर शुगर की दवाई सामने आ जाएगी। ये 25 मिलीग्राम की होती है, 50 मिलीग्राम की होती है और 100 मिलीग्राम की होती है। दिन में इसको एक दफ़ा देते हैं, खुद अकेले या जो मेटफॉर्मिन है उसके साथ सुबह शाम हम दे देते हैं। अगर हम अकेला दें तो आप खाने में किसी भी वक्त दे सकते हैं। हाँ, एक ही वक्त में लेनी चाहिए रोज़ाना, यानी एक दिन आपने ली है तो कोशिश करें उसी वक्त पे लें, और ये इस तरीके से ली जाती है। ना तो ये शुगर को बहुत ज़्यादा कम करती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती है, शुगर को ज़रूर कम करती है, ज़ाहिर है यही मकसद भी है देने का। ना इसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, वीडियो के बिल्कुल आखिर में कोई जिक्र कर दूंगा मैं। लेकिन वो लोग जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग करती हों, बच्चे को दूध पिलाती हों, या वो लोग जिनको गुर्दों का मसला हो, या वो लोग जिनको पैंक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम हो, बस उनको सिटाग्लिप्टिन नहीं लेनी चाहिए। सिटाग्लिप्टिन देते क्यों हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को। टाइप 1 में नहीं देते। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन होती ही नहीं। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन होती है लेकिन कम होती है, या फिर इंसुलिन का जो एक्शन है वो कम हो रहा होता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फिर सिटाग्लिप्टिन क्या करेगी? सिटाग्लिप्टिन एक बड़ा अहम काम करती है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके खाने के अंदर होती है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो खून में जाके ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। जैसे ही ग्लूकोज बढ़ेगी तो हमारे आंतों के अंदर से कुछ हार्मोन्स या एंजाइम या प्रोटीन का अखराज होता है, जिसको हम कहते हैं इंक्रेटिन। इसमें सबसे मशहूर है GLP-1। GLP-1 से क्या बनता है? ग्लूकोगोन लाइक पेप्टाइड 1, और दूसरा है इसी तरह से GIP। वो क्या है? ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। इन दोनों को इकट्ठा हम कहते हैं इंक्रीटेंट्स। ये इनका अखराज होता है, ये जाती हैं और जाके फिर दो काम करती हैं कि पेंक्रियाज यानी जो लबलबा होता है, एक तो उसके जो अल्फा सेल हैं उनसे ग्लूकोगोन को कम करवा देती हैं, और बीटा सेल जो
लुबलुबा के होते हैं, पैंक्रियाज के होते हैं, वहाँ से इंसुलिन के अखराज को ज़्यादा कर देती हैं। इंसुलिन का अखराज ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है कि इंसुलिन का तो एक ही काम है कि वो ग्लूकोज को गर्दन से पकड़ती है और सेल के अंदर फेंक देती है खून से, ताकि आप वहाँ पे उनको जला के और एनर्जी पैदा की जाए, बाकी सारा काम किया जाए। लेकिन जो ग्लूकोगोन होता है वो क्या करता है फिर? ग्लूकोगोन ये करता है कि अगर वो अखराज होगा, यानी आपने अगर खाना नहीं खाया काफ़ी देर से, आपकी ग्लूकोज अगर ड्रॉप होने लगी है, तो ग्लूकोगोन का खराज होता है, वो आपके जिगर में पड़ी हुई ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का अपना स्टोर होता है उसको रिलीज़ करवाता है और वो आपके जिस्म में ग्लूकोज को बढ़ाता है, यानी इंसुलिन का मुखालिफ काम करता है। तो ये इंक्रेटिन्स या जो GLP-1 और GIP क्या करते हैं, ये इंसुलिन को बढ़ावा देते हैं और ग्लूकोगोन को कम करते हैं और आपके ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम रखते हैं। कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है ये तो। लेकिन यहाँ पे कैदू जो है, वह कैदो जिसे कहते हैं, यानी विलन एंट्री मारता है। वो विलन है एक एंजाइम, वो भी प्रोटीन होता है ज़ाहिर है। उस एंजाइम का नाम है DPP4, डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4। ये आके क्या करता है कि ये जो GLP-1 और GIP यानी इंक्रेटिन था, इनको रोक देता है कि भाई आपने काम नहीं करना है। क्या काम नहीं करना है? वही कि ग्लूकोज के लेवल को कम, जो इंसुलिन को बढ़ा के और ग्लूकोगोन को कम करके, तो ये उनको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज फिर हमारे खून में ज़्यादा, शुगर बढ़ी रहती है। वहाँ पे जो ही हम गोली खाएंगे सिटाग्लिप्टिन की, वो जाके DPP4 को मारेगी, उसको रोक देगी, उसको फाइट करेगी उसके साथ, उसको इनहिबिट करेगी, उसको काम करने से रोकेगी। इसे कहते हैं सिटाग्लिप्टिन क्या है? DPP4 इनहिबिटर। यानी कैसे करती है सिटाग्लिप्टिन की गोली काम? आपने गोली खाई, अंदर एक फाइट चल रही है। वो फाइट क्या है कि DPP4 एंजाइम आपके अच्छे दोस्त जो एंजाइम है इंक्रेटिन्स, उनको काम नहीं करने दे रहा, तो ये गोली जाके उसको मारती है, जिसकी वजह से वो काम करते हैं और आपकी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। और ये आपके मैदे से गुजरने वाली खुराक को भी तेज़ी से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता गुजरने देती है, ताकि जब वो आहिस्ता गुजरेगी तो आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार, जब आप खाना खाया हुआ है, तो वो जल्दी नहीं बढ़ेगी बल्कि कम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। ग्लूकागोन को कम करेगी, आपकी इंसुलिन को बढ़ाएगी और वज़न को, जो वज़न से ज़्यादा है कि खुराक जो है वो तेज़ी से नहीं, यानी आपको भूख नहीं जल्दी लगेगी। तो बुनियादी तौर पे ये इसका काम है। 25, 50 और 100 मिलीग्राम की होती है। टाइप 1 वालों को नहीं देते, टाइप 1 डायबिटीज़, और इसी तरह से जिनमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, उनमें नहीं देते, वो आपके डॉक्टर को पता है। वरना बहुत सेफ दवाई है। और उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि जो शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन दवाइयों का जो इस्तेमाल शुरू हुआ था, उनमें से सिटाग्लिप्टिन जो है वो एक बड़ी अहम दवाई है। मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मिलती है, शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो मेरा मकसद ये था कि शुगर के मरीज़ या वो लोग जिनके घर में शुगर का मरीज़ होता है, उनको पता हो कि ये जो गोली खाने लगे हैं और इसके अंदर अगर अकेली सिटाग्लिप्टिन है तो ये कैसे काम करती है। और लेकिन साथ साथ जहन में रखें कि आपने डाइट भी करनी है, आपने एक्सरसाइज भी करनी है, तो उसके बाद ही इसका अच्छा काम होता है। मेटफॉर्मिन से थोड़ा कम इसका यानी कि जो शिद्दत से काम करती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को पैंक्रियाटाइटिस का मसला बनता है, तो इसलिए जो लोग शराब बहुत पीते हैं उनको भी नहीं इसको लेना चाहिए। जिनको कोई पैंक्रियाज का मसला चल रहा है तो उनको भी नहीं लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह अपनी अगली किसी वीडियो में मेटफॉर्मिन का भी बता दूंगा, तो आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको दोनों का पता चल जाएगा कि दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो ये वीडियो थी बुनियादी तौर पे सिटाग्लिप्टिन के बारे में। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसको शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।